आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा भी लेंगे शपथ। सभी 6 मंत्रियों के नामों का ऐलान। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। दिल्ली भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगी। इसके साथ इनके कैबिनेट सहयोगी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। कोच की क्षमता से अधिक यात्रियों को टिकट क्यों बेचे गए, हाई कोर्ट का बड़ा बयान। पिछले शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर हाई कोर्ट ने बुधवार को रेलवे को जमकर फटकार लगाई। इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि आपने कोच में यात्रियों की क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे। अदालत ने केंद्र सरकार, रेलवे और रेलवे बोर्ड से भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर जवाब मांगा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 3 गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA ने बताया कि तीनों लोग कर्नाटका के कारवार नौसेना बेस और कोच्चि केरल के नौसेना बेस के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। जांच एजेंसी ने संदेह जताया है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया था। दिल्ली में संघ के नए कार्यालय का भागवत ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के नए कार्यालय केशव कुंज का उद्घाटन बुधवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहे। अमेरिकी नियामक ने अडानी मामले में भारत से मांगी मदद। अमेरिकी प्रतिभूत और विनिमय आयोग ने उद्योगपति गौतम अडानी व उनके भतीजे सागर के खिलाफ 2029 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में भारत से मदद मांगी है। अमेरिकी नियामक ने न्यूयॉर्क जिला कोर्ट में बताया कि उसने शिकायत की प्रति इन दोनों तक पहुंचाने के लिए भारत के कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ अनुबंध पाने के लिए 2029 करोड़ रुपए की घूस देने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट का बड़ा बयान, कहा किशोरों को बिना डरे प्रेम जाहिर करने की अनुमति हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किशोरों को बिना किसी खौफ के प्रेम जाहिर करने की अनुमति होनी चाहिए। अदालत ने किशोर प्रेम से जुड़े आपराधिक मामलों में सजा की बजाय समझ को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि कानून ऐसे रिश्तों को स्वीकार करने के लिए विकसित होना चाहिए जो सहमति से बने हों और जबरदस्ती से मुक्त हों। यूपी का बजट, आज किसानों को मिलेगी सौगात। योगी सरकार बृहस्पतिवार को अपने दूसरे कार्यालय का चौथा बजट पेश करेगी। विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में बुनियादी ढांचे, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा विपक्ष ने गलत तथ्य फैलाए, महाकुंभ का आयोजन अपराध तो बार बार करेंगे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष, खासकर सपा की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा की नज़र में अगर महाकुंभ का आयोजन अपराध है तो हम ऐसा अपराध बार बार करने को तैयार हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर कई गलत तथ्य पेश किए। महाकुंभ में हुए हादसे पर कहा कि न्यायिक आयोग इसकी जाँच कर रही है और इसका गुनाहगार चाहे कोई भी हो और कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा नेता के हत्यारोपी को गोलियों से किया छलनी। भाजपा नेता दिनेश सिंह एडवोकेट के भतीजे, भाजपा बूथ अध्यक्ष सचिन के हत्यारोपी हिस्ट्री शीटर राजकुमार उर्फ राजू की बुधवार शाम गांव शादीपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरिद्वार व US नगर छोड़ बाकी जिलों में जमीन नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। कैबिनेट ने लगाई रोक, सशक्त भू कानून के विधेयक को दी मंजूरी, आज आ सकता है सदन में।
नियमित होगी रिपोर्टिंग। विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपनी होगी। पोर्टल से होगी निगरानी। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में आज फिर से मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में आज ओलावृष्टि और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज बृहस्पतिवार को दून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम से अचानक मिलने पहुंचे सीडीएस। देहरादून में बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने विधानसभा स्थित उनके कार्यालय पहुंच गए। वहां इस दौरान मौजूद मंत्रियों ने भी उनसे भेंट की। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।